माँ हर दिन मेरी बचपन की वीडियो देखा करती थी। वह बार बार स्क्रीन को छूती जैसे मेरा हाथ पकड़ रही हो। एक दिन माँ ने मुझे घर बुलाकर साथ रहने को कहा, लेकिन मुझे लगा कि उन्हें फिर पैसों की जरूरत है। मैंने तुरंत कुछ पैसे भेजे और फोन काट दिया। माँ ने उन पैसों से मेरे लिए नए जूते खरीदने का फैसला किया। उसी समय मैं अपने बॉस के साथ मॉल में था। मैं बॉस को जूते पहनाने के लिए झुक रहा था, जबकि मेरे पैरों में पुराने और धूल से भरे जूते थे। तभी मेरी नजर माँ पर पड़ी। वह डिस्काउंट वाले जूते खरीद रही थी। अचानक माँ फिसल कर गिर गई। मैं उनकी मदद करने ही वाला था कि तभी बॉस ने मुझे आवाज दे दी। माँ ने मुझे देख लिया और मुस्कुराकर हाथ हिलाया। उन्हें डर था कि कहीं मेरे साथ आए लोग मेरी गरीबी के बारे में न जान लें, लेकिन मैंने शर्म के कारण ऐसा दिखाया जैसे मैं उन्हें जानता ही नहीं और वहां से चला गया। माँ कुछ देर तक वहीं खड़ी रह गई। बॉस के जाने के बाद मैं तुरंत उन्हें ढूंढने वापस आया। मैंने बहुत आवाज लगाई, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। कुछ देर बाद सड़क पार करते हुए माँ ने मुझे देख लिया। उन्होंने मेरे लिए खरीदे नए जूते निकालकर मुझे पहनने को दी। उनकी हालत देखकर मुझे फिर शर्म महसूस हुई। जूते पहनने के बाद मैंने माँ से कहा कि वह थोड़ा अच्छे कपड़े पहना करे। मैंने उन्हें वह पुराना स्कार्फ भी पहनने से मना कर दिया जो मैंने 10 साल पहले उन्हें दिया था। माँ ने बस इतना कहा, तुम चाहे साधारण जिंदगी जियो या बहुत सफल हो जाओ, मैं कभी तुम्हें अपना बेटा मानने से इनकार नहीं करूंगी। इतना कहकर माँ वहां से चली गई। मैं अपना मन शांत करने के लिए अकेला सिनेमा चला गया। वहाँ एक दूसरी माँ को अपने बच्चे से बात करते सुना तो मुझे एहसास हुआ कि माँ इतने सालों से सिर्फ मेरा इंतजार कर रही थी। मैं तुरंत घर पहुंचा, लेकिन माँ वहाँ नहीं थी। टेबल पर मेरे लिए पूरा खाना बना हुआ था। कुछ देर बाद मुझे एक फोन आया। जब मैं वहाँ पहुंचा तब तक माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी। उनके पास वही पुराना स्कार्फ रखा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह स्कार्फ वही पहला तोहफा था जो मैंने माँ को 10 साल पहले दिया था। उस दिन माँ कितनी खुश हुई थी। उन्होंने उसे पूरे 10 साल तक हर दिन अपने गले में पहना था। मैंने माँ का वही स्कार्फ अपने गले में पहना और सड़क पर बिना किसी मंजिल के चलता रहा। पता ही नहीं चला और मैं एक सुरंग के पास पहुंच गया। पीछे से अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। अचानक सुरंग के अंदर एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी चमक उठी और मेरे सामने एक अदृश्य दीवार बन गई। तभी पीछे से एक कार तेजी से मेरी तरफ आई। मेरे पास बचने का समय नहीं था, इसलिए मैंने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल कार समेत मैं वहां से गायब हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं एक बिल्कुल अनजान जगह पर था और मेरे सामने खड़ी थी मेरी माँ, लेकिन अपने जवान रूप में।